Hello bachcho, let us read the question and the question says, in the given figure, the radius of curvature of a equiconvex lens is 10 centimeter. यहाँ हमें ये इक्विकॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो दे दी है 10 सेंटीमीटर. नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस इज 1.5. A solid sphere of radius r is equals to 15 सेंटीमीटर. यहाँ पे हमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे दिया है. कितना है ये? 1.5. नाउ अब हमें दिया हुआ है एक स्फीयर है जो 15 सेंटीमीटर रेडियस का है, हैविंग इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2. तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा 2 है. is placed coaxially with the lens such that the separation of O1 and O2, ये O1 और O2 के बीच का जो सेपरेशन है वो भी हमें 25 सेंटीमीटर गिवन है. Now, assuming rays originating from the source P, मान लिया कि जो हमारा रेज है वो P से P पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है एंड बिकम पैरेलल आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, और लेंस से पास होने के बाद क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है. देन पास थ्रू द ट्रांसपेरेंट सॉलिड स्फीयर, उसके बाद वो सॉलिड स्फीयर से पास थ्रू होती है. फाइनली इंटरसेक्टिंग एट सम पॉइंट S, मान लिया कि किसी पॉइंट S पर वो आगे जाकर मिलती है, तो यहाँ पर आगे जाकर हम पॉइंट S भी बना लेते हैं. फाइंड द डिस्टेंस PS, तो हमें क्या चाहिए? PS के डिस्टेंस चाहिए. ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में फिर से ध्यान से देखिए, उन्होंने ये कहा है कि P से कोई रेज जो है वो क्या होती है? इंसिडेंट होती है लेंस पर, और आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है. ठीक है, इसका मतलब है P से O1 क्या है? P से O1 इज द फोकस डिस्टेंस. ठीक है, फोकल लेंथ है ना, क्योंकि फोकल लेंथ से आने वाली रेज जो है रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी. ओके, तो नाउ देखिए यहां पर आगे चलकर ये जो रेज है ये क्या करेंगी? इस स्फीयर से पास थ्रू होंगी. अब स्फीयर से किस तरह से पास होंगी? ये एयर में थी और एयर से ग्लास में एंटर होंगी. सो क्या होगा? रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाने के कारण ये बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल होंगी. करेक्ट है. अब हमारा ये नॉर्मल होकर कुछ बेंड हो जाएंगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, और इस तरह से वो आगे चलेंगी. इस सरफेस पर थोड़ा सा ठीक करते हैं इसे. इस सरफेस पर उनका एक बार फिर रिफ्रैक्शन होगा. अब डेंसर से रेयर मीडियम में जाने के कारण ये बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल होंगी और इस तरह से आगे की ओर बढ़कर कहीं पॉइंट S पर मिलेंगी. ओके, तो हमें जो डिस्टेंस फाइंड करनी है P से लेके F तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है. तो बच्चों इसमें ध्यान से देखो, O से O1 की डिस्टेंस तो दे हैव गिवन 25 सेंटीमीटर. P से O1 की डिस्टेंस वी कैन फाइंड हाउ? We can write given radius of curvature of first lens is 10 centimeter. So focal length will be 10 by 2, that is 5 centimeter. तो ये जो डिस्टेंस आ गई हमारी, ये कितनी आ गई है? 5 सेंटीमीटर. दिस इज ऑल्सो गिवन 25 सेंटीमीटर. अब हमें जो डिस्टेंस फाइंड करनी है वो चाहिए O2 से लेके S तक की डिस्टेंस. करेक्ट है. सो उसके लिए हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. क्योंकि एक मीडियम से दूसरी मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो वी कैन यूज द लेंस फॉर्मूला एज μ2 by V माइनस μ1 by U इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 by R. करेक्ट. यहाँ μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. ठीक है, किसका? जिस मीडियम में, सेकेंड मीडियम में रेज जो है रिफ्रैक्ट हो रही है. μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां से रेज इंसिडेंट हो रही है ना. V इज अ पोजीशन ऑफ द रेज वेयर इट विल मीट आफ्टर रिफ्रैक्शन. तो V है ना, U क्या है? इनसे इनिशियल पोजीशन, रेज कहां से आ रही है, और R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो हम लिख सकते हैं नाउ
sphere, we can say rays are coming parallel to the sphere. तो हम ये सपोज कर सकते हैं कि जो u है वो इंफिनिटी है. अगर रेस पैरेलल आ रही है तो हम समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी पर है. ओके, μ2 is a glass that of which refractive index is given 2. μ1 is air from which the rays are coming. So this will be 1. Now r, what is r? Radius of curvature. So यहाँ हमें क्या दिया है? हमें दिया है रेडियस इज 15 सेंटीमीटर. ओके, तो स्फीयर की रेडियस हमें दे दी है 15 सेंटीमीटर. ओके, नाउ वी कैन यूज द फॉर्मूला. μ2 मीन्स 2 बाय v माइनस 1 बाय u. u is infinity is equals to 2 minus 1 by r, that is 15. Let further solve. 2 by v will be equal to 1 by 15, or we can say that v is equals to 30 सेंटीमीटर. तो ये रे जो रिफ्रैक्ट होके मिल रही है और ये जो डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से होगी ये अनडेविएट ही आगे बढ़ेगी. ये दोनों रहे जहां मिलेंगी उसे पॉइंट हमने क्या दिया है? एस दिया है. करेक्ट. सो डिस्टेंस ऑफ v, ठीक है, क्या आ गई है हमारे पास? 30 सेंटीमीटर. अब पोजीशन ऑफ द इमेज 30 सेंटीमीटर है तो हमें पता है पोजीशन, इमेज की पोजीशन या ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम कहां से फाइंड करते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से. एंड दिस O2 विल बी द ऑप्टिकल सेंटर. ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर फॉर द स्फीयर. सो वी कैन से O2 से लेके S तक की डिस्टेंस है ना. मैं आगे लिख लेती हूँ, है ना. V इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ O to S, दैट विल बी 30 सेंटीमीटर. Now we can write total distance PS will be equal to PO1 plus O dash O1 O2 plus O2 S. Let us write PO1 is 5 centimeter, O1 O2 is 25 centimeter, and O2 S is somewhere 30 centimeter. So final answer will be 30 and 30, 60 centimeter. This is the final answer of our question which we have asked. I hope this will be clear to you. Thank you so much.